हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी स्लीव जो है वो स्क्वायर शेप में है और इसमें कोई फिटिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो इसके लिए जो मटेरियल लिया है उसमें एक तो नेवी ब्लू कलर का कपड़ा है और ये पिंक कपड़ा जो कि टुकड़े में से लिया था। थोड़ी सी उसमें एम्ब्रॉयडरी है और ये कुछ लेसेस हैं और ये जो है इसकी शलवार का कपड़ा है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर पैनल निकालेंगे, तो उसमें जितना भी आपका शोल्डर है वहाँ से सीधा लेंगे तो 1 इंच ऐड करके ले लें। मैं अपना 8.5 रखती हूँ, तो उसको अगर खोलेंगे तो 17 इंच होता है, तो ये पूरा 18 इंच की चौड़ाई मैंने ले ली है। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख लें। मुझे रेडी 32 चाहिए, तो टोटल मैंने 35 रख लिया फ़िलहाल। आप चाहें तो लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हैं, मैंने शॉर्ट ही रखा है। और बैक का 1 इंच लंबा रहेगा तो उसका भी मार्जिन रख लिया है और फोल्डिंग वगैरह का भी मार्जिन रख लिया है। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी साइड में कपड़े में, पता नहीं किस चीज़ के लिए थी, इतना सा ही था उसमें, पता नहीं दामन तो इसमें बन नहीं पाता। इसको कट करके निकाल लिया। इसको हम नेक लाइन में यूज़ करेंगे। अब फ्रंट में से 1 इंच कट करके निकाल देंगे, क्योंकि बैक एंड फ्रंट हमने एक साथ ही काट लिया था। अब इसको सेंटर से फोल्ड किया है एंड बैक एंड फ्रंट दोनों ही पार्ट रख लिया है एक दूसरे के ऊपर। और इसका शोल्डर कट करेंगे, 1/2 इंच डाउन करेंगे, जितना लंबा आपको नेक रखना है। यहाँ मैंने 4 इंच रखा है, बोट नेक बनेगा, तो इस तरीके से 1/2 इंच डाउन कर लेना है। बस इतनी सी कटिंग करनी है। सेंटर मार्क कर लिया है और वो जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस कट करके निकाला था उसको सेंटर में रखेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि हम अपना नेक जितना डीप कट करेंगे उससे 2-3 इंच इसको ऊपर ही रखना है, ताकि ये साइड से निकल ना जाए। जब साइड से गोलाई कट होगी गलेगी। और ये देखिए, इसको फोल्ड करके इसमें नीचे लेस चिपका दी है, कोई सिलाई नहीं लगाया, सिर्फ ग्लू लगा के लेस को चिपका दिया है आयरन की मदद से। और उसके बाद इसको कपड़े पे सेंटर टू सेंटर मैच करते हुए रखेंगे और ग्लू लगा के आयरन से चिपका देंगे। इसके बाद इस पर सिलाई लगा देंगे साइड से। ग्लू इसलिए लगाया है ताकि ये जगह पे फिक्स हो जाए। अब नेकलाइन के लिए जो बुकरम लिया है 19 इंच लंबा है, चौड़ाई में ये 10 इंच है, जिसको फोल्ड करके ये 5 इंच रह गया है। तो ये देखिए 4 इंच पे निशान लगाया, फिर 4 इंच डीप निशान लगाया। बोट नेक काटेंगे तो इसके लिए 4 इंच पे किया है। इस तरीके से बॉक्स बना के उसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और 1.25 इंच पे निशान लगा के गले की चौड़ाई रख लेंगे। और नीचे से देखिए ये 1.25 इंच का ही निशान लगाया है बटन पट्टी के पास। सारा निशान लगने के बाद बुकरम को कट कर लेंगे। अब ये जो साइड से बुकरम निकला है इसको रख लूँगी, कहीं तो यूज़ हो जाएगा। और ये जो सेंटर का पीस है उसको फेंकना नहीं है, अभी फ़िलहाल इसको संभाल के रखना है। और इसको खोल के बैक साइड से बिछाएंगे और देखिए जो सेंटर का था उसको रखेंगे सेंटर टू सेंटर मैच करते हुए। इससे कैसा है, हमारा जो नेकलाइन है वो स्लाइड नहीं होता है, परफेक्ट जगह पे बैठ जाता है। इसको आयरन की मदद से चिपका लेंगे, उसके बाद बीच का हिस्सा पील करके निकाल देंगे। अब जो ये शलवार वाला कपड़ा है उसमें से पाइपिंग कट करके निकालेंगे। 2 इंच चौड़ी पाइपिंग कट किया है, तो एक ही पार्ट पे निशान लगाया है। उसके बाद ये जो पाइपिंग निकली है इसी को रख के इसी के नाप का बाकी सारा काट लेंगे। सारे पे अलग अलग निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो एज है काफ़ी टाइट है इसका एज, तो उसको भी कट करके निकाल देंगे और इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब बटन पट्टी के सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको कट कर देंगे। इसको फ्रंट में रख के इसलिए काटा है ताकि ये जो फ्लावर है उनके सेंटर से कटे। अगर पीछे से काटेंगे तो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। अभी पाइपिंग को नीचे रखा है, तो जो सिलाई लगाई है वो थोड़ा सा बुकरम पे ही लगाई है। जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग रखनी है उतना थोड़ा सा बुकरम लेके सिला है। अगर पाइपिंग नहीं निकालनी होती तो बुकरम के साइड से सिलाई लगाते हैं हम। और देखें ऐसे एंड में लाके और यहाँ पे सिलाई पक्की की है और फिर दूसरे साइड से दूसरी पाइपिंग रख के और वहाँ से फिर सिलाई लगा के ऊपर तक लाके इसको फिनिश किया है।
अब देखिए ये जो ये पार्ट है, यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे कट लगाना है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी कॉर्नर है और जहाँ भी राउंड है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, लग रहा है कि यहाँ कट लगाना चाहिए, कर्व है, वहाँ वहाँ हम कट लगा देंगे। और उसके बाद देखिए पाइपिंग पलट लेंगे। उसके बाद ऐसे पाइपिंग बना के चाहे तो पिन लगा दें, चाहे तो सुई धागे की मदद से फिक्स कर लें। और देखिए इसका कॉर्नर कैसे बनाया है, बहुत ही आसानी से कपड़ा फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे ये सारी जो टिप्स हैं, पिन लगाना, सुई धागे से पक्का करना, ये सब बिगनर्स के लिए हैं। आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट सिलाई लगा लें। और जो कॉर्नर है, अगर लग रहा है कि वहाँ पे नहीं सही से हो पा रहा है तो उसको फिर से कट करें। ध्यान रहे धागा नहीं कटना चाहिए। अगर कुछ कपड़ा धागा ऊपर रह जाता है तो सुई की मदद से उसको अंदर डाल दें और वहाँ पे एक पिन लगा के फिक्स कर दें, ताकि सिलाई लगाते वक्त हमें। उसके बाद ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाया है। जितना डीप आपको खुला चाहिए ऊपर से उतना निशान लगा लें। यहाँ पे एक 2.5-3 इंच की पट्टी लिया है, उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया है आयरन की मदद से। और जितना लंबा हमारा ओपन है बटन पट्टी, उतना लंबा काट लेंगे और अब सिलाई लगाना शुरू करेंगे पाइपिंग की। और जहाँ 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से ये जो हमने एक पट्टी लिया था उसको रख के अटैच कर देंगे। बेसिकली जो ओपन पार्ट है बटन पट्टी का, उसको हमें बंद कर देना है और एक ही सिलाई में सब लग जाएगा, पाइपिंग भी और नीचे की पट्टी भी। और देखिए इसी के साथ हमारा नेकलाइन रेडी हो गया है। अब जो पीछे का है उसको हम तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिलाई भद्दा दिखेगा तो तुरपाई कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब जो है पीछे का नेकलाइन काटना है। तो ये देखिए यहाँ साइड से 1/2 इंच जितना भी सिलाई चाहिए उतना मार्जिन रखना है और 1 इंच डीप करना है। बेसिकली जितना हमने पीछे का पार्ट बढ़ा के रखा था 1 इंच, उतना ही डीप करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये 2 इंच चौड़ा पट्टी है, बायस पट्टी है, उसको डबल फोल्ड करके प्रेस की मदद से बैठा लिया है। जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा था वहाँ से लगाना शुरू करना है और दूसरे एंड पे ले जाके फिनिश करना है। और जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा देंगे। जो भी एक्सेस फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे और उसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे इसको। तो ये ऑलरेडी डबल फोल्ड है, इसमें एक्स्ट्रा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। पिन अप कर लें और फिर उसके बाद इस पर एक सिलाई लगा देंगे। चाहे तो तुरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें। मैंने सिलाई ही लगा दिया, पीछे के गले पे अक्सर मैं सिलाई लगा देती हूँ। देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ तक तो फ्रंट एंड बैक का दोनों नेकलाइन रेडी हो गया है। अब हमें इसका साइड का पैनल निकालना है। तो पहले तो देख लेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है और हमें कितना चौड़ा चाहिए। अपना हिप और चेस्ट सब मेजरमेंट ले लेंगे। इसकी टोटल चौड़ाई जो चाहिए वो 20 से 22 इंच तक चाहिए। तो 5 इंच चौड़ी पट्टी निकाली है, आई मीन पैनल निकाला है। 4 पैनल हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के। और ये जो पाइपिंग बची थी उसको भी यूज़ कर लेंगे। ऐसे रख के पहले तो पाइपिंग ज्वाइन कर लेंगे। और ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स तो इसकी बिल्कुल सीधी रहेगी। ये 10 इंच वाइड लिया है मैंने और लंबाई आप अपने हाथ के हिसाब से ले लें। मैंने 20 इंच ले लिया है और यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया है स्लीव्स का। यहाँ तक तो स्लीव्स कंप्लीट है, यहाँ पे और कोई कटिंग नहीं होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करूँगी नीचे से, क्योंकि घर के काम करने होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा भी, वो बर्तन धुलो झाड़ू पोछा करो तो उसमें आगे आगे वही लटकता रहता है। आप अपने हिसाब से देख लें। अगर उसके बाद ये लेस लगाया है और ये पट्टी जो है पाइपिंग वाली जो पट्टी बची थी उसको भी लगाना है। तो पहले तो ये इसको ही ज्वाइन कर लिया है। जो पट्टी थी ये देखिए फिक्स कर दिया है साइड पैनल पे और स्लीव्स पे। और स्लीव्स पे लेस भी लगा दी है। चौड़ी वाली नीचे रखी है और जो फ्लावर वाली है ऊपर रखी है। और इसको देखिए ऐसे रख के इसको एडजस्ट किया है। तो पहले जो ये पैनल है साइड वाला, इसको स्लीव्स के साथ में अटैच कर दिया है। उसके बाद अब हम जो मेन बॉडी है, जो सेंटर पैनल है, उसके साथ अटैच करेंगे। तो पीछे का 1 इंच बड़ा था
तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा थोड़ा सा साइड में होगा, बिल्कुल सिलाई पे नहीं होगा। और स्लीव्स का जो सेंटर मार्क किया था हमने, दोनों को मिला के रखना है। और देखिए इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगानी है। आप ऐसे ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो झोल नहीं आएगा। अगर आप अंदर से सिलाई लगाएंगे तो हो सकता है झोल आ जाए। और इसको आधा आधा सिलना है। सेंटर से स्टार्ट किया है, स्लीव्स के साइड से एक तरफ को फिनिश किया, फिर दूसरी तरफ का स्टार्ट किया है। ऐसे सिलाई लगाने में झोल नहीं आएगा। अगरचे आप बहुत एक्सपर्ट हैं तब भी अगर आप ऐसे लगाते हैं, नीचे से शुरू करके एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे, तो क्योंकि लंबाई ज़्यादा है, सिलना ज़्यादा है, झोल आ सकता है। अब देखिए ये सारे पैनल अटैच हो चुके हैं। अब हमें अपनी फिटिंग देखनी है, कितना हमें इसमें फिटिंग रखना है उसके हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। और चौक कितना लंबा रखना है उसकी भी मार्किंग कर लेंगे। तो जितना हिप पे आया है उतना ही मैंने चेस्ट पे भी रखा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सीधा है। और उसके बाद ऐसे देखिए स्लीव्स की मार्किंग करी है। तो अब ये जो मार्किंग की है हमने उस पर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो ये चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो गया है। तो इसको फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ से खोलेंगे और थोड़ा थोड़ा सा कट का निशान लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और सिलाई का भी ध्यान रखना है, सिलाई ना कट जाए। उसके बाद देखिए अब ये सीधा हो गया है। तो दोनों साइड से सेम कट का निशान लगा लेंगे। अब हमें चाक दामन फोल्ड करना है। इसके लिए मैंने ये एक टेप लिया है, ये डबल साइडेड टेप है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। ये भी बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप बिगनर हैं तो इसको ज़रूर बाय करिए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 20-30 रुपये का मिल जाएगा। तो ये देखिए चाक फोल्ड करने के लिए पहले तो आयरन की मदद से ऐसे फोल्ड कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके बैठा लिया है। उसके बाद ये जो टेप है इसका एक पीस लिया है, और इसको हाथ से ही तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। और उसको इसके अंदर रख के देखिए ऐसे अंदर रखा है। बेसिकली हमें इसको फिक्स करना है ताकि ये जगह पे फिक्स रहे। जब हम सिलाई लगाएं या तुरपाई करें तो ये हिले नहीं, इधर उधर ना हो। तो इससे थोड़ा काम में सफाई आ जाती है और कोई ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। या फिर सिल्क का कपड़ा है तो उसमें ज़्यादा फिसलता है, वहाँ पे यूज़ कर लें। अस्तर वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें लगा के यूज़ कर लें। और उसके बाद मैंने इसको तुरपाई कर दी है, चाक दामन दोनों। और यहाँ पे हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। बिल्कुल लूज़ फिटिंग है इसकी, गर्मियों के हिसाब से बनाया है। जो बटन और टसल लगे हुए हैं इसकी वीडियो सेपरेट अपलोड है, इसको भी घर पे ही बनाया है। फॉर मोर स्टिचिंग आइडियाज़ यू कैन विजिट माई चैनल एंड चेक माई स्टिचिंग प्लेलिस्ट। तो ये अंदर का अभी इंटरलॉक नहीं हुआ है, इसको भी इंटरलॉक कर लेंगे, या ओवरलॉक जो भी आप बोलते हैं। और देखिए ये 2 लेसेस हैं, और ऊपर जो नेक लाइन में एक ही लेस लगाई है। जो फ्लावर वाली लेस थी उसमें से एक फ्लावर काट के बटन बनाया है और सेंटर में बीड्स लगा दिया है। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।